मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? ओहो आना। जी माँ। बेटा तू ये रंगोली क्यों बना रही है? डेकोरेटर्स है ना, सजा रहे हैं। और शादी के दिन रंगोली कौन बनाता है बेटा, बता। हाँ मॉम, मैं जानती हूँ कि डेकोरेशन चल रहा है, लेकिन तनुदी हमेशा कहती थी कि रंगोली के रंग से हमारी जिंदगी में भी रंग भर जाते, इसलिए रंगोली बना रही हूँ। तुम और तुम्हारी तनुजा, मेरा मतलब है कि तनु। काश तनुजा की जिंदगी में भी रंग भर जाए, वो जो चाहती है वो उसे मिल जाए। जिसके जो मन में आया वो ही कर रहा है। देव शादी और तुम अभी वीडियो गेम खेल रहे हो। देखो लाइटिंग हुई। नेत्रा कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है मॉम। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराना सपना पूरा होने वाला है। मैं पूरी होने वाली हूँ। तुझे पता है ये उस पूजा का फल है, वो जो हरिद्वार से पंडित जी आए थे ना और ऋषि के हाथों पूजा करवाई थी, उसी वजह से। जा बेटा जल्दी से तैयार हो जा। मैंने ब्यूटिशियन को बुला लिया है। हाँ, और शादी का जोड़ा पहन ले। हाँ जा। ऋषि भी तैयार हो रहा होगा, क्यों ना होगा? उसने तो 10 बजे के मुहूर्त के बदले 7 बजे का मुहूर्त चुना है। अच्छा है, तनुजा से पहले ही उसकी शादी हो जाएगी और ये तनुजा हम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। फाइनली तनुजा और मैं आराम से शादी तो कर सकते हैं। बाकी के सारे फंक्शंस में तो तुमने हमारा जीना हराम कर दिया था, कम से कम शादी में तो तुमसे छुटकारा मिला। और दूसरी बात ये, जो तुम नेता से शादी करोगे, दुनिया में किसी लड़की से शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बेटी नताशा तुझे कभी नहीं मिलने वाली। जी भाई अभी शादी नहीं करना चाहते ना? नहीं, मुझे ही शादी करनी है। क्या? मैं नेत्रा से शादी करना चाहता हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या है? नेत्रा एक बहुत अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है, घर वालों का, तान्या का। तान्या उसकी खुद की बेटी नहीं है, लेकिन उसने आज तक बहुत ही खूबसूरती से उसे पाल पोस के बड़ा किया, बहुत अच्छी परवरिश की उसकी। और जो उस दिन जब तान्या सीढ़ियों से गिरी ना, तो उसने वो सगाई कैंसिल कर दी जिसके लिए बरसों से वो इंतजार कर रहे थे। जानता है क्यों? क्योंकि वो सीढ़ियों से गिरी और वो बहुत घबरा गई थी तान्या, और वो नेत्रा को छोड़ना नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए। अरे बहुत अच्छी है वो। और मैं पागलों की तरह रात दिन तनुजा के पीछे भागता रहा, ये कहकर कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, बस। और तनुजा ने क्या किया? उससे प्यार करने का हक तो छीन लिया, और अब मुझसे पिता बनने का हक छीन रही है, और वो हक उस एके को दे रही है। आज ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर मैं अभिषेक की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाऊंगी। फिर जिंदगी भर मैं उसी के साथ रहूंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी पत्नी बनके। हमारे बीच कोई रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन एक नाम रहेगा, अभिषेक के साथ मेरा नाम। नहीं छोटे, कुछ भी हो जाए, नताशा इसी घर में वापस आएगी, इसी घर में वापस आएगी। मैंने बहुत प्यार से तनुजा को समझाया, बहुत प्यार से कहा कि प्लीज नताशा को लेकर इस घर में वापस आ जाओ, और अब अगर वो नहीं आ जाती तो आई केयर अ डैम। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती तनुजा, मेरे लिए भी नहीं रुकेगी। मेरी सांसें भी चलेंगी, मेरा दिल भी धड़केगा, लेकिन जिस दिल में ऋषि रहता था, अब वो दिल नहीं होगा, और इस दिल में भी कोई नहीं होगा। लेकिन नताशा को इसी घर में आना जाएगा, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरा खून है।
अरे 7 साल तक मुझे पता नहीं था कि वो मेरी बेटी है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब सब जानते हैं कि वो मेरा खून है, मेरी बेटी है, तो उसे यहाँ आना होगा। एक पिता होने का फर्ज मैं निभाऊंगा, उसकी परवरिश मैं करूंगा, इसी घर में करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे नेत्रा से शादी क्यों ना करनी पड़े। मैं करूंगा। मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी बेटी का एक अच्छा भविष्य, उसके लिए एक अच्छी जिंदगी। और तुम्हारा ये मकसद मैं पूरा करूंगा तनुजा। हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी बेटी को उसकी तो क्या, अपनी जिंदगी भी दे दूंगा। सुनो, बंदोबस्त कर लिया सब? ये फोटो ध्यान से देखो। ये इंसान यहाँ पे आए तो चाहे तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े, इसको वेन्यू के अंदर आने मत देना। ऑलराइट। समझ गए? अभी तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ, गौर से देखो, बाकी सारे गार्ड्स के साथ शेयर करो। ये बंदा इस वेन्यू में नहीं आना चाहिए। ओके? ऑलराइट, जाओ। रोमी, Finally, you are Welcome to my getting wedding. married. I'm so happy for you, चल brother. अंदर चलते हैं। यार यहाँ इतनी सिक्योरिटी तूने ऋषि को तनुजा से दूर रखने के लिए रखी है क्या? बस यार यही समझ ले कि मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क मतलब तू रिस्क नहीं लेना चाहता है या ऋषि के लिए तनुजा के प्यार से डर रहा है? मतलब? आई एम सॉरी, जस्ट अंडरस्टैंड। ये मेरे हिसाब से ना ये प्यार बहुत ही अंधा फील होता है। आई मीन अगर समझ ले, अगर तनुजा तुझे छोड़ के चली जाती है ऋषि के लिए, फिर तू क्या करेगा? आई मीन वो तो जिएगी अपनी जिंदगी मजे से, बट व्हाट अबाउट माय फ्रेंड? आई कैन सी यू क्राइंग। यार तू रोना तो छोड़, दुनिया के सामने तेरी इज्जत क्या होगी? हो गई तेरी बकवास? ब्रो ऑलवेज जस्ट शट अप। ब्रदर, ऑल आई एम टेलिंग यू बी केयरफुल। अब आज के बाद अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। तूने तनुजा के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। जस्ट शट योर माउथ बॉस। कैन यू मुझे इस जस्ट पे काम पूरा डाउन प्लीज विश्वास है। ब्रदर? प्लीज प्लीज मुझे- ब्रदर। अपनी बकवास अपने पास रख, समझ गया? अभिषेक यार मैं तुझे इतना कहना चाह रहा हूँ यार। क्या कहना चाह रहा है तू? यार इतनी सिक्योरिटी की जरूरत अरे क्या है मेरी तेरी मर्जी है शादी में? यार, मैं फिर? गार्ड्स को लेके आऊं। तू होता कौन है मुझे कुछ बोलने वाला? मेरी शादी है, पैसा मैं दे रहा हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? ब्रदर ब्रदर और मैं रिलैक्स तनुजा को रिलैक्स। ट्रस्ट करता हूँ। तू रिलैक्स करो, चुप कर। मैं आई तनुजा एम को ट्रस्ट कंसर्न्ड करता अबाउट यू, हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। अपनी कंसर्न अपने पास रख, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। अभिषेक, अभिषेक, ओए, इससे अभिषेक। पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, चला जा यहाँ से। अभिषेक Get आई lost. या Get प्लीज काम lost. डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके 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 आई एम गोइंग। पहले मेरा दोस्त शादी के नाम से ही भागता था और अब अचानक तनुजा के लिए इतना पोजेसिव हो रहा है। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो मैंने आज तक बहुत सी दुल्हनों का श्रृंगार किया, पर आप जैसा श्रृंगार और आप जैसी खूबसूरत दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। मैं मायरा से मिलके आऊं? और प्लीज तुम कुछ खा भी लेना, जब से आई हो तुमने कुछ खाया नहीं। ओके, थैंक यू। बाय। ये हो गया। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं था। बस दिल में बहुत उथल पुथल चल रही है, इसलिए इस चांद को देख रहा हूं। और दिल कितना पागल है कि आज भी सोच रहा है कि कहीं तनुजा भी चांद को देख रही होगी। भाई सोच लो। देखो वक्त तो नहीं है हमारे पास सोचने का, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट टाइम सोच लो। पागल है तू गलत, मैं गलत, हम सब गलत है यार। अब सोचने का, बोलने का, प्यार करने का वक्त खत्म हो गया छोटे। बस एक बात सोचनी थी जो मैंने सोच ली है, दिल पे पत्थर रखकर फैसला कर लिया मैंने यार कि शादी करनी होगी। हर हाल में मुझे ये शादी करनी होगी। नेता से शादी करनी होगी यार, चाहे कुछ भी हो जाए। बस जो होना था हो गया। ऋषि, ऋषि, शादी का मुहूर्त हो गया। चल नीचे चल, पंडित जी को ना वर पूजा शुरू करनी है। जी बस मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है। और तू इधर आ,
क्या मॉम? तू चल मेरे साथ, तू यहाँ पर है ना, तू उसको नीचे नहीं आने देगा, समझा? चल मेरे साथ। मॉम भाई के साथ आता हूँ ना। मैंने कहा ना नीचे चल, कितने काम पड़े, चल। मॉम भाई अरे बट चल तू मेरे साथ चल। तुम नॉक क्यों कर रहे थे? ऐसे ही अंदर आ जाते। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मेरे कहने का मतलब है, अच्छा मैं समझाती हूँ। तुम समझ रहे हो? मतलब मैं समझ गया। नहीं, तुम एक्चुअली नहीं समझ रहे हो, मुझे समझाने दो। पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रह रही हूँ, और इन 7 सालों में तुमने 7 बार भी कभी नहीं कहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ, जैसी भी लग रही हूँ। तो जब तुम ऐसे मुझसे बात करते हो तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब आई नो ना कि तुम कैसे हो, मतलब कहा है तुमने पहले भी ऐसे, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड्स को तो ये तुम उनके लिए ही रखो। मुझसे ऐसे बात मत करो। एक सेकंड। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। क्या मतलब जरूरत नहीं है? एक दोस्त एक दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकता? मैंने कर लिया। थैंक यू। सुनो यार, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर मैं कभी तुम्हारे बदली को ज्यादा केयर करूं या कुछ भी करूं, मतलब कुछ भी हद से ज्यादा अगर हो, तो डरो मत यार। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मतलब ये प्यार वाली कोई इक्वेशन नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे शादी कर रहे हैं। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं ये भी जानती हूँ कि हम दोनों को एक कड़ी जोड़ रही है, और वो है नताशा। तुम नताशा से बहुत प्यार करते हो और मैं उसके बिना रह नहीं सकती। वो मेरी जिंदगी है, और इसीलिए हम दोनों शादी कर रहे हैं। वैसे तुम्हें भी मुझसे डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे लिए सिर्फ नाम की पत्नी हूँ, वैसे तुम भी मेरे लिए सिर्फ नाम के पति हो। तो तुम जितना चाहो, जिस लड़की से चाहो, उतना फ्लर्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, ओके? और अगर मैं बीच में आने के लिए कहूं तो? मतलब अगर मैं कभी तुमसे ये कह दूं कि मुझे बचा लो तनुजा, तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो क्या तुम सब कुछ छोड़ के मेरे लिए मेरे पास आओगे?